नाज़रीन, आज हमारी यूथ फोरम की टीम आप पहुंची है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन एमए रोड श्रीनगर, जो कश्मीर के सबसे कदीम और मुअज़्ज़ज़ खवातीन के तालीमी इदारों में से एक है। तकरीबन 75 साल पहले कायम होने वाला ये इदारा मुसलसल खवातीन को तालीम के जरिए बाइख्तियार बना रहा है। आज हम यहाँ एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम बात करेंगे एआई के इंसानों पर होने वाले मस्बत और मनफी असरात पर, रोजमर्रा जिंदगी में इसके इस्तेमाल पर, तालीम में इसकी अहमियत पर और इस सवाल पर भी कि क्या एआई मुस्तकबिल में इंसान की जगह ले सकती है। इस मुअज़्ज़ज़ इदारे की प्रिंसिपल साहिबा ने कॉलेज और इस मौजू पर अपने ख्यालात हमसे शेयर किए हैं। हमारा कॉलेज जो है इस साल अपना 75वां साल मना रहा है, तो इससे हमें ये एहसास होता है कि हमारा कॉलेज पिछले इतने सालों से लड़कियों की तालीम के लिए कितना गामज़न है। चाहे वो आजकल की तालीम हो जिसमें हम एआई एक उभरता हुआ शोबा है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं दे आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंड दे आर वर्किंग इन फील्ड्स ऑफ एआई। हमारे कॉलेज में एक पीजी डिपार्टमेंट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जिसके ज़रिए हमारी लड़कियां एआई को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई में अपनाती हैं। और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे कॉलेज में और भी स्ट्रीम्स जो हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आर्ट्स हो, सब चीज़ों में एआई का इंटीग्रेशन एज अ टूल, नॉट एज the means to an end. It should not be. It should be a supplement wherein they can augment their actual day-to-day teaching transactions or even in their personal lives. So AI का खौफ जो है ये हम सबको तारी होकर लग रहा है कि शायद ये एक टाइम आएगा that there'll be everywhere there'll be automation. No, it will not be like that. AI is always there to supplement, to rather augment, to make your lives better. और हमारे कॉलेज में ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे खुशी है कि हमारे टीचर्स भी अपने आप को अपनी पेडागोजी में एआई को यूज़ करके, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो इस कॉलेज से निकले, दे शुड यूज़ दोज टूल्स एथिकली विद प्रॉपर परमिशन, विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन। अदरवाइज हम देखते हैं कि दुनिया भर में एआई को किस तरीके से गलत तरीके से भी यूज़ होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थ्रू देयर टीचर्स दे यूटिलाइज एआई इन अ जुडिशियस मैनर एंड दे बिकम बेटर एम्पावर्ड इंडिविजुअल। जब हम इस रंगनूर कैंपस से गुजरते हैं तो हमें तलबात नजर आते हैं। कोई बातों में मसरूफ, कोई ग्रुप्स में बैठा, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई खेल रहा है और कोई मुताले में मगन है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज हम इन्हीं तलबात से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस दिलचस्प मौजू के बारे में क्या सोचते हैं। देखते रहे यूथ फोरम। नाजरीन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन एमए रोड श्रीनगर की एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुई और तब से लेके आज तक यहाँ कई एकेडमिशियंस निकले, स्पोर्ट्स पर्सन भी निकले और यहाँ से कई साइंसदान भी निकले। नाजरीन, हमने भी आज कई मंजर यहाँ देखे जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ अभी स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल कूद में भी हिस्सा ले रहे हैं। नाजरीन, एआई की इस दौर में हमारे नौजवान ये साबित कर रहे हैं कि जज्बात और एहसास में एआई उनको बीट नहीं कर सकता है। सब्र की कहानी है ये, काम तुम करते रहना, वो खुदा है किसी को अकेला नहीं छोड़ता, दुनिया में होकर बेपरवाह वक्त तुम बसर करते रहना, वो खुदा है किसी को निराश नहीं करता। यहाँ पर मुझे एक मंजर दिख रहा है, वो है यहाँ पर कुछ बच्चे
चेस खेल रहे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मैसेज रहेगी क्रिएटिविटी और एआई को लेके। मेरी मैसेज ये रहेगी कि एआई हमें गेम्स स्पोर्ट्स में कभी बीट नहीं कर सकता है और हमें इसको एज ए थ्रेट नहीं लेना चाहिए। दो वी कैन टेक आइडिएशन प्रोसेस फ्रॉम इट, द आइडियाज़ एंड एवरीथिंग, बट हमें रिप्लेस करे वो पॉसिबल नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ अक्सा मौजूद है और अक्सा हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहती है। अक्सा, आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? AI can copy our creativity but not our passion. Thank you. आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, आज हम एक नए दौर में आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, एक ऐसा दौर जिसका मरकज़ हमारा नौजवान है। नाजरीन, ये एक ऐसी जनरेशन है न सिर्फ ये मशीन से सीखती है बल्कि मशीन्स को सिखाती भी है। तो आज के इस शुमारे में जानेंगे क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नौजवान को एम्पावर कर रही है या उनको रिप्लेस, और यही जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन, MA रोड, श्रीनगर। और यहाँ पर हम इन नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ यूथ एम्पावरमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो नाजरीन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जरका जैनब से यहाँ और इनकी टीम से। चूंकि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की, तो चलिए शुरुआत करते हैं एडवांटेज से। हम जानेंगे कि आज के लैंडस्केप में, हमारे इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें या दीगर फील्ड्स की बात करें, AI तो काम कर ही रहा है। तो किस तरीके का काम कर रहा है, क्या फायदे इससे पहुंच रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं जैनब आपसे और आपकी टीम से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर टुडे। मेरा पॉइंट होगा एडवांटेजेस AI का आज के टाइम पे। हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में आज के टाइम पे AI एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ना सिर्फ एजुकेशन में, ना हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, एनवायरनमेंट में, हर चीज़ में AI का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे पैसे बचाता है, वक्त बचाता है, हमारे लिए एसेसिबल है हर जगह पे। और अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो फिर एक स्टडी के हिसाब से 60% डिफॉरेस्ट्रेशन का जो इंस्पेक्शन होता है वो AI ह्यूमन इंस्पेक्टर से 60% ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से ये कर पाता है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ भी बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट्स का इम्प्रूव हुआ है AI एप्स की वजह से। एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइवर्स होंगे जिसके वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो 90% डेथ्स है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, यानी मैनहोल्स साफ़ करते हैं, वो 90% ऑफ देम डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्विपमेंट। अगर हम उन सेक्टर्स में इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस करें तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे हमारी गवर्नमेंट्स है, अगर वो सेंसस इससे लेती है, या और भी हर एक सेक्टर, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर का इन्होंने बताया, अगर सर्जरीज़ में वो प्रिसिजन जो होती है, जो AI हमें प्रोवाइड कर सकता है, वो हमें ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। 20-20 घंटे की सर्जरीज़ होती है, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है, तो AI हमें उससे डील करने में हेल्प करता है। AI जो है वो इसके अलावा भी हमें डेटा हैंडलिंग में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स है, बिजनेसेस है, जिसका मैनुअली डेटा हैंडल करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और उसमें एरर्स भी होते हैं। तो लेकिन अगर हम देखें तो AI उन एरर्स को रिड्यूस करता है और मैनुअल जो लेबर है उसको भी हेल्प करता है एज इन टू मेक द सिस्टम ओवरऑल इफेक्टिव। हेल्थ केयर में अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीज़, वो सब AI की वजह से पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ AI बहुत सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, वो हेल्थ रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना बहुत इजी हो गया है। इन एविएशन एज वेल 90% ऑफ फ्लाइट टाइम इन एयरप्लेन्स वो सारा AI की वजह से ही पॉसिबल है। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ पे हम लोग लंबी लंबी डिग्रीज़ का वेट करते हैं, वहाँ पे आजकल एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, पेपर सीलिंग। बिकॉज ऑफ AI वी कैन लर्न टूल्स टू एम्पावर आवरसेल्व्स, जिसकी वजह से हम लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। सो वी आर नॉट, AI इज़ not there to take our jobs. It is just the expansion of human intelligence. हम ये कह सकते हैं AI जॉब सेक्टर को रीशेप कर रहा है, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अस विद मोर अपॉर्चुनिटीज़, एंड
जैसे हर एक चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वैसे एआई के भी हैं, एंड वी जस्ट नीड टू ले डाउन सम बेसिक ग्राउंड रूल्स एंड एथिक्स जिससे हम फुल एडवांटेज ले सके एआई का और इसके पोटेंशियल का। थैंक यू। नाज़रीन, एक कंक्लूजन में एक पॉइंट निकल के आया, वो ये कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और दोस्त भी यहाँ पे हैं। मेरे बाएं जानिब मौजूद है महक यूसुफ जी और इनकी टीम। चलिए सवाल उनसे ही पूछते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसे कुछ स्किल्स मौजूद है जहाँ पे ह्यूमंस को एआई बीट नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी टीम में है सीरत, अक्सा, इंशा एंड मरियम। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, स्पेशली क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स में, क्योंकि अडेप्टिव नेचर होना और क्विक डिसीजन मेकिंग, इट्स नॉट पॉसिबल दैट एआई कैन डू इट। साथ ही में अगर हम एआई को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, इससे हमारी जो है हेल्प हो सकती है। वी डू हैव एग्जांपल्स, जैसे इलॉन मस्क है, उन्होंने अपनी कार टेस्ला में ओपन एआई का इस्तेमाल किया, जिन्होंने ही गेव अ सेंस ऑफ सराउंडिंग्स, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ ड्राइव कार कर सकते हैं। स्मार्ट कार्स का इनोवेशन इस चीज़ से हुआ। तो बहरहाल बात यह है कि अगर हम एआई को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दे विल मेक आवर जॉब मोर स्मार्टर। वी हैव श्रीकांत बोला, अगेन ही इज़ फ्रॉम इंडिया, एक एंटरप्रेन्योर है, कंपनी रन कर रहे हैं, जिन्होंने एआई को यूज़ किया मशीन्स बनाने के लिए जो कि इको फ्रेंडली जो है पैकेजिंग करेंगे वेस्ट मटेरियल्स के साथ। देन मेडिकल सेक्टर में अगर हम बात करें, वी हैव डॉक्टर गीता, जिन्होंने एआई को यूज़ किया है। उन्होंने एक ऐप बनाई है जो कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से अफोर्डेबल जो है आपके जो ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। देन कम्स रोहन ने जो है एआई यूज़ किया, जिससे उन्होंने इंडियन मैप्स वगैरह जो है क्रिएट किए, कार्स में यूज़ होते हैं, डिलीवरी एप्स में होते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होते हैं। तो स्पेशली ये जो है बनाया गया इंडियन रोड्स और सिटीज़ के लिए। तो बहरहाल कहने का गर्ज हमारा ये है कि एआई हमें बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। इफ़ वी टेम एआई, सो इट विल बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अस। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि महक ने बोला, एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये सच बात है। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैं रग्बी खेलती हूँ। जो मुझ में मतलब थिंकिंग है, जो मैं सोचती हूँ, क्विक एडेबिलिटी है, वो एआई नहीं कर सकता है। जो मैं डिसीजन लेती हूँ वो एआई नहीं कर सकता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने देखा कि सबके बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है एआई को रिलेटेड। तो एआई इज़ नो लॉन्गर अ फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, ये एक हमारी प्रेजेंट लाइफ में यूज़ होता है। हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इसमें। आप इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, एआई के बगैर कोई चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स की बात करें या एडवेंचरस स्पोर्ट्स की बात करें, तो एआई शायद काफ़ी हद तक इसमें पीछे रह गया है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ चेस में। मैं एआई से बहुत सारे सजेशंस लेती हूँ कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन एआई मेरे माइंड के साथ नहीं खेल सकता। एआई मेरी कैपेबिलिटी नहीं ले सकता। मैं उसको अपने हिसाब से टेम कर सकती हूँ, मैं उससे ये चीज़ ले सकती हूँ, वो चीज़ अडाप्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी कैपेसिटी के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि इट्स मी हु क्रिएटेड एआई। मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ वी टेम एआई, सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। अगर हम इसको एज अ थ्रेट ना ले, इट्स अ वंडरफुल ऐप, इट्स अ वंडरफुल टूल वी कैन यूज़, ताकि हम अपनी किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करें। अच्छा, मुझे लगता है महक ने यहाँ पे एक अहम पॉइंट का जिक्र किया, वो ये है कि इसको हम एज टूल यूज़ करें, यानी कि हम इसके गुलाम ना बने, बल्कि हम इसको इस तरीके से टेम करें कि ये हमारी हेल्प करे, ये हमें असिस्ट करे। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि इस क्वेश्चन को हम आगे ले। नाज़रीन, एक अहम पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम बाउंड्री कहाँ पे छेड़े और कहाँ पे वो एक एथिकल लाइन आए बीच में, जहाँ पे हमें ये पता हो कि एआई को कितना यूज़ करना है, कितना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नौजवान ओवर डिपेंडेंट भी कहीं ना कहीं इस एआई पे हो गए हैं। तो इन एथिक्स पे हम बात करेंगे और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मिधत जिया जी और इनकी टीम। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मिधत, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो आप किस तरीके से इसको देखती हैं कि हम टेम, जैसे महक ने कहा कि हम इसको टेम करें, तो एक वो एथिकल बाउंड्री कहाँ पे सेट हो सकती है और इस पे आपका क्या कहना है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमारी टीम एथिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करने वाली है और टॉकिंग अबाउट एआई, एआई इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हम वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो टॉकिंग अबाउट द प्राइवेसी, फॉर इंस्टेंस आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल दैट रिसेंटली गिबली आर्ट बहुत ज़्यादा
वायरल हो गया एंड एवरीवन वाज कमिंग अप विद इट, अपनी गिबली इमेजेस बना रहे थे. बट डू वी नो कि हम अपनी पिक्चर्स एक सिस्टम को दे रहे हैं और वो सिस्टम उस पिक्चर को कैसे यूज़ कर रहा है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई इस पे, दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम विद डेटा एंड at the end of the day it is a machine. We don't know how will they use that data out there. वो डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है और एक्सटर्नली और सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए they can use those images and we don't know about that. रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करना चाहेंगे कि AI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गुड एंड बैड इट डज़. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में एक लड़का जो था उसने AI के साथ एक AI कैरेक्टर के साथ उसने बात की और वो एक लड़की कैरेक्टर था और वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया कि क्या ये रियल लड़की है या नहीं है. और जब उसको ये पता चला कि ये रियल नहीं है तो उसने अपनी जान ले ली बिकॉज वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया. बिकॉज AI कैन नॉट सेट बाउंड्रीज एंड इट कैन नॉट कॉम्प्रहेंड द ह्यूमन फीलिंग्स बिकॉज इट इज़ अ मशीन, सो इट कैन नॉट डू दैट. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि AI शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर हाउ इट्स यूज्ड एंड हाउ इट्स ट्रेंड. जैसा हनफा ने कहा, आई ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल. जैसे रिसेंटली हमें पता चला कि अमेरिका का एक लड़का उसने चैट जीपीटी की वजह से अपनी जान गंवा दी, जस्ट बिकॉज उसने चैट जीपीटी के साथ चैट किया और अपने जो डिप्रेशन में था वो उसने उस बारे में बात की कि वो डिप्रेशन में है. तो चैट जीपीटी ने उसने वहाँ सजेस्ट किया कि आप सुसाइड कर सकते हो और चैट जीपीटी की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी. हम इथिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. बीइंग ए जर्नलिस्ट स्टूडेंट, इसमें मसला ये भी है कि एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है. मतलब जो हम इसमें मतलब न्यूज़ वगैरह गैदर करते हैं ना, हमें बिफोर वी पब्लिशिंग दैट हमें चाहिए कि हम फैक्ट्स चेक करें ऑल टू दैट. मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी, वो है स्पीड, एक्यूरेसी एंड कॉस्ट रिडक्शन. स्पीड के चक्कर में जो है हम क्रेडिबिलिटी लैक करते हैं. अगर हम एंड कॉस्ट रिडक्शन, न्यूज़ चैनल्स अब ज़्यादा AI को यूज़ कर रहे हैं एंड विच इज़ रिप्लेसिंग द ह्यूमन एम्प्लॉयज़, कि उनके जॉब्स जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय AI एंड बोट्स. A lot of people like from the other teams said that it helps in healthcare. So as a journalism student myself, the first thing जो हमें पढ़ाई जाती है is misinformation, disinformation. So इसका भी बहुत ख्याल रखना है that वो हमें प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज से अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर डिजीज़, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए. अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो हम उसे मानेंगे जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट व्हाटएवर AI सेज इट्स करेक्ट. कुछ गलत नहीं है उसमें. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रियली इंपॉर्टेंट अबाउट अ डिजीज़. इफ़ द सिस्टम इज़ प्रोवाइडिंग अस विद सम इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए. सिस्टम में बायस नहीं होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बहुत अहम थे, जैसे क्रेडिबिलिटी, प्रिवेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाजरीन, जब हम कहते हैं ना कि AI एक टूल है या AI एक वेपन है, तो ये हम तक है, हम इस वेपन को किस तरीके से इस्तेमाल करें. महक ने और दीगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जिक्र किया कि किस तरीके से हम AI को अच्छे से टेम कर सकते हैं ताकि ये हमारी मुस्तकबिल के लिए बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए. नाजरीन, और एक अहम चीज़ जो है वो सामने आती है, एक ऐसा डिबेट एनवायरनमेंट वर्सेस AI. चूँकि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी AI का बहुत ज़्यादा किरदार है, लेकिन साथ में AI हाई कंजप्शन एनर्जी यूज़ करता है और ई वेस्ट जैसे कंसेप्ट सामने आते हैं. यहाँ पर हमारे साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हैं. नाजरीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अरसलान आशिक और उनकी टीम. चलिए सवाल उनसे ही पूछते हैं कि वो क्या जानते हैं, AI और एनवायरनमेंट को किस तरीके से लिंक करते हैं. क्या ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर AI मुस्तकबिल को संवारने के लिए यूज़ हो सकता है, या क्या ऐसे मरहले हैं जहां पर AI एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है. अरसलान आशिक, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच उर्वा. जैसे कि सभी बहनों ने यहाँ पर बात की AI टूल्स या मशीन्स के रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है इस इवॉल्विंग दौर में हमारा सबसे बड़ा कंसर्न नेचर की ओर होना चाहिए, जो कि UNO का एक SDG गोल भी है पूरे वर्ल्ड के लिए. जैसा कि इन लोगों ने कहा कि AI टूल्स का इस्तेमाल, AI मशीन्स का इस्तेमाल हम इस वक्त नेचर को बचाने में करते हैं, जैसे हम उससे क्लाइमेट चेंज मॉनिटर करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग मॉनिटर करते हैं, लेकिन उन्हीं AI टूल्स, उन्हीं मशीन्स को कूल डाउन करने में, जो कि डेटा सेंटर्स से वो AI मशीन्स चलती है, उनको कूल डाउन करने में मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे रिवर्स से, हमारे लेक से यूज़ होता है. या हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, वो हमें उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमें वापस फिर आइंदा आने वाले सालों में कभी नहीं मिलेंगे. वो उन मशीन्स को रन करते हैं. या जो हमारा पावर कंजप्शन है AI मशीन्स में, वो काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम बात करें, वर्ल्ड का आधा जो है पावर कंजप्शन ये AI मशीन्स और AI टूल्स इस्तेमाल करते हैं. मेरे साथ मेरे दोस्त फरहान जुड़े हैं, ये भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे.
वेल अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरमान निसार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसा कि यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना कोई पॉइंट ऐड किया, बट वेयर देयर आर प्रोज देयर आर कॉन्स इटसेल्फ। व्हेनेवर यू विल फ्लिप अ कॉइन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ईदर इट विल बी अ हेड और इट विल बी अ टेल। तो यहाँ पे व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम इज विद द नेचर कि यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी यूज हो रही है। अगर हम सब लोगों को पता होगा, वी आर बीइंग मेकिंग गिबली आर्ट्स। हम हर कोई अपनी अपनी इमेज भेज रहे हैं चैट जीपीटी को, मेक मी अ गिबली आर्ट, बट डू यू एक्चुअली नो हाउ मच वाटर इज इट टेकिंग? इट टेक्स अराउंड 7 liters ऑफ वाटर इन द वेरी सेम थिंग। अब अगर इतनी की हम बात करें तो ये 7 लीटर, हाउ मच इज इट गोइंग? तो आपका जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एवरीवन हु इज एडिंग टुवर्ड्स इट, everyone who is saying that okay AI say तो we will do this and that, but the fact is there are heavy cons available over it. You're talking about climate change, go and stuff out your machine. उसमें क्या बेसिकली हो रहा है, उसको कूल डाउन करने में देयर आर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा लग रही है, द वाटर कंजप्शन इज सो हाई दैट इज क्रिएटिंग एनॉर्मस चेंजेस। देयर इज एन इकोसिस्टम स्पॉट दैट्स कॉल्ड द ब्लू जोन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि डिप्लीट हो रही है 2x फास्टर नाउ। From 1860 to 1890, the difference was around 2.3x, and now the difference is 4.7x in just 2 years. You can see the change that we are making by it. Every one of us can say that AI is doing it, but sometimes AI is not doing it. We need to take the control. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपका और आपके टीममेट फरमान का। आपने बहुत खूब पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए एनवायरनमेंट के रिलेटेड। मुझे लगता है जैसे मिधत ने भी कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेसी और सेंसिबिलिटी, मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों पर जोर देने की बहुत ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि एआई कहाँ पर हमें मदद दे रहा है, कहाँ पर एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। जैसे अरसलान ने भी कहा कि बहुत ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत ऐसे एरिया है, इवन कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर फरमान ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला, वो है गिबली आर्ट का। नाज़रीन, एक डिबेट छिड़ जाता है ना कि क्या एआई हमारी क्रिएटिविटी को बीट कर सकता है। नाज़रीन, मेरे पीछे मौजूद है सफूरा हिलाल और इनकी टीम। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है, चूंकि ये भी स्टोरी टेलर्स हैं, मीडिया डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लगता है कि क्या वो क्रिएटिविटी, क्या वो इमोशंस को एआई बीट कर सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सफूरा हिलाल, IG 9th सेमेस्टर स्टूडेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो है शाइस्ता बशीर, मायमूना, तोयबा एंड सलोनी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांट रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। एआई एक कमाल की क्रिएशन है। एआई डेटा से सीखता है, पैटर्न्स एनालाइज करता है और काम इंसानों से ज़्यादा तेज़ और एक्यूरेट करता है। बट देयर इज़ वन थिंग इट स्टिल लैक्स, दैट्स फीलिंग्स। एआई को नहीं पता कि व्हाट हैप्पीनेस लुक्स लाइक, हाउ पेन ब्रेक्स अ पर्सन। तो जो ये ह्यूमन इमोशंस होते हैं जैसे लव, कंपैशन, एम्पैथी, ये वो जज्बात है, वो फीलिंग्स है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कनेक्शन एक एल्गोरिदम सिस्टम हमें नहीं समझा सकता, उसको ये इमोशन समझ नहीं आ सकते। जैसे सफूरा ने कहा कि एआई फील नहीं कर सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, एआई हमारा माइंड रीड नहीं कर सकता। आजकल का यूथ क्या कर रहा है, वो एआई को यूज़ कर रहा है एज थेरेपिस्ट। दिन भर क्या होता है, वो शाम को आके एआई को बोलता है कि आज मेरे साथ ये हुआ। फ्रॉम पर्सनल लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ हर एक चीज़ शेयर होती है। मैं आज यहाँ पे आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एआई कितना डेंजरस है। कभी इंसान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। रिसेंटली एक रिपोर्ट आता है कि कैलिफोर्निया में 16 ईयर ओल्ड बॉय ने अपनी जान दे दी, अपने आप को ख़त्म कर दिया आफ्टर इंटरैक्टिंग विद चैट जीपीटी। उनके पेरेंट्स ने लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट ओपन एआई और बोला कि इनके बच्चे ने एआई के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना लिया था। पहले ये एआई को यूज़ करता था एज जैसे हम करते हैं होमवर्क के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, अरे ये फैक्ट है। पर धीरे धीरे उसके साथ उसका कनेक्शन जो है वो बढ़ गया और उसने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स उनके साथ शेयर कर दी। और जब ये बच्चा बहुत ही डिस्टर्ब हुआ तो चैट जीपीटी, उनके नेगेटिव थॉट्स जो थे, तो चैट जीपीटी ने उन्हें रोकने के बजाय उनको वैलिडेट कर दिया। और ये फाइनल कन्वर्सेशन में ये था कि चैट जीपीटी ने उस बच्चे को एक टेक्निकल मेथड बताया था कि सुसाइड कैसे करनी है। इंस्ट्रक्शंस के कुछ घंटे बाद ही उस बच्चे ने सुसाइड कर ली विद द सेम मेथड जो चैट जीपीटी ने उसे दिया था। इस मैसेज से हम क्लियरली देख सकते हैं कि चैट जीपीटी सिर्फ डाटा को एनालाइज कर सकता है, वो ह्यूमन इमोशंस, पेन, वो सारा कुछ वो फील नहीं कर सकता।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताइबा मुजीब। एआई और मशीन आज बढ़िया इमोशंस रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन इंट्रैक्शन करना, सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना। लेकिन साइंटिफिक और फिलोसफिकल रिसर्च कहता है कि ये सिर्फ एक साइमुलेशन है, एक असली इमोशन एक्सपीरियंस नहीं है। 2025 में एक जर्नल आया था जिस आर्टिकल का नाम बियॉन्ड द एल्गोरिदम टू इमोशनल कम्युनिकेशन था। उन्होंने कहा कि एआई की हर एम्पैथी एक साइमुलेशन है, ये कोई असली इमोशन एक्सपीरियंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम माइमना खान है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एआई सब कुछ सीख सकता है लेकिन इमोशंस सीख नहीं सकता, क्योंकि इमोशंस सीखने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि इमोशंस हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए हम एआई को अपने इमोशन सिखा नहीं सकते। जैसा कि मेरे टीम मेंबर्स ने अभी बोला कि जो एआई है वो ह्यूमन नेचर को फील नहीं कर सकता, उनके इमोशंस को समझ नहीं सकता, और ये रियलिटी है। ये मतलब आगे भी ये चाहे हम ह्यूमन कितना भी कोशिश कर ले एक एआई के अंदर एम्पैथी या फीलिंग्स डालने की, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो एआई है वो प्रोग्राम्स और डाटा को फॉलो करता है, और जो ह्यूमन होते हैं वो ह्यूमन का जो नेचर होता है वो पूरा डिफरेंट होता है, उनमें फीलिंग्स होती है। तो इसलिए मतलब एआई को हमें उसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, एज अ टूल यूज़ करना चाहिए, हमें स्टडी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमारी जो पर्सनल चीज़ें, पर्सनल फीलिंग्स है, हमें वो चीज़ें ज़्यादा एआई से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उधर से नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हमें देते हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। तो नाजरीन, जिस हिसाब से हमारी यहाँ पे टीम्स थी और हमारे नौजवान थे, इन्होंने हमें बताया कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एथिक्स के बारे में भी बात हुई। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एआई को किस तरीके से यूज़ करें। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।